बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 25 जून 2023 दिन है जी, संडे इतवार का। वागनर्स की एक दिन की ड्रामाई एपिसोड रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को पहुंचने से कबल इख्तिताम पजीर हो गई। लेकिन खैर, ये एक दिन एक एपिसोड कितने सारे सवालात पीछे छोड़कर गया, उन पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सरबराह वो शख्स थे जिन्होंने येवगेनी प्रिगोजिन वागनर के चीफ से टेलीफोन पर राबता किया। एक माहिदे पर इत्तफाक हुआ। उस माहिदे के अहम नुकात भी आपको बताऊंगा और उस माहिदे ने भी बहुत सारे सवालात पीछे छोड़े हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है। यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया इस तरह से डिस्कस कर रहा है इस सिचुएशन को, इस दिन को, कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन दिस प्लैनेट, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को एक बंदा आया, उन्हीं का बंदा, और टक्कर देकर चला गया। और रूस के सदर मुंह देखते रह गए। रूस के सदर मुंह नहीं देखते रह गए, बल्कि वो ममालिक मुंह देखते रह गए जिन्होंने इजलास तलब कर लिए थे। G7 का इजलास तलब कर लिया गया था, बैकडोर राबते चल पड़े थे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरे दिए जा रहे थे कि कैश कर लो इस सिचुएशन को, कैश कर लो इससे पहले कि देर हो जाए। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस सिचुएशन को, इस इतने बड़े प्रॉब्लम को मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर बेलारूस किस तरह से फेंका, वो बताने से कबल मैं आपको बता दूं कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन अपने 25 से 50 हज़ार के दरमियान फाइटर्स को लेकर सबसे पहले दाखिल हुए थे रशिया के रोस्टोव रीजन। ये रोस्टोव रीजन जो है वो सी ऑफ अज़ोव के साथ है। फिर रोस्टोव रीजन के अंदर क्या हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। गुज़िश्ता 2 वीडियोस के अंदर हम तफसील के साथ बात कर चुके हैं। वागनर के चीफ ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए बताया कि मेरी मंजिल जो है वो मॉस्को है, और निकल पड़े। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रोस्टोव के बाद गए। जो खबरें ग्रैब किए हुए जो रीजन था वो था वोरोनिश रीजन के अंदर भी उसी तरह के मनाजिर देखने को मिले कि जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं उनको कंट्रोल कर लिया वागनर के फाइटर्स ने। और जो आखिरी मैसेज वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का ऑडियो मैसेज सामने आया, वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि मैं मॉस्को से 200 किलोमीटर्स के फासले पर हूं और 200 किलोमीटर्स आगे मॉस्को है, लेकिन मैं ब्लड शेड को अवॉइड करने के लिए अपने फाइटर्स को हुक्म देता हूं कि वो अपनी कैंप्स के अंदर, अपनी बेसिस के अंदर वापस लौट जाएं। और यहां से इख्तिताम होना शुरू हो गया इस एपिसोड का। और अब रीसेंट खबर मैं आपको बता दूं कि येवगेनी प्रिगोजिन अपने फाइटर्स के साथ न सिर्फ मॉस्को के अतराफ बल्कि वोरोनिश रीजन और रोस्टोव से भी किस अंदाज से रवाना हुए, ये मनाजिर देखिए, उसके बाद बात करते हैं। ये मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे रोस्टोव रीजन, जहां से येवगेनी प्रिगोजिन वागनर के चीफ गाड़ी में सवार होकर रवाना हुए। वागनर के जो फाइटर्स थे वो टैंक्स पर भी सवार थे, वो आर्मर्ड व्हीकल्स के अंदर भी सवार थे, और हजारों फाइटर्स बसेस के अंदर सवार होकर जब रोस्टोव रीजन से निकले तो किस अंदाज से रशियंस ने इन फाइटर्स को, वागनर्स को रवाना किया, जो कि इनके दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करना चाहते थे। उनके लिए क्लैपिंग की जा रही थी, उनके साथ सेल्फियां बनाई जा रही थी, उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश की जा रही थी, उनके साथ जफ्फियां डालने की कोशिश की जा रही थी, और फूल थमाकर, तालियों की गूंज में फूल थमाकर इन्हें रवाना किया। रशिया के शहरियों ने अपने मुल्क से ना सिर्फ फूल बल्कि एग्रीमेंट की कॉपी भी थमाई गई। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के सरबराह की जानिब से वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को एग्रीमेंट की कॉपी थमाई गई। एग्रीमेंट के मुताबिक ये तय पाया कि आप पर जो क्रिमिनल केस ओपन किया रशिया की आर्मी ने जुमा के रोज, मैंने आपको डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि जुमा के रोज येवगेनी प्रिगोजिन पर एक क्रिमिनल केस ओपन करने का फैसला किया था रशिया की आर्मी ने। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि लो जी, वो केस तो आपका कर दिया हमने फारिग, आपका पहला मुतालबा हो गया मंजूर। दूसरा मुतालबा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि आप वापस जाएं, अपने फाइटर्स समेत यहां से निकलें, तो हम आपको और आपके फाइटर्स को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको बेलारूस जाना है, आपको ना यूक्रेन जाना है, ना ही रशिया के किसी रीजन के अंदर, किसी बेस के अंदर जाना है, ना अपने कैंप्स के अंदर वापस जाना है, बल्कि आपको आना है बेलारूस
और इसके बदले में आपके फाइटर्स को भी माफ़ कर दिया जाएगा, आपको भी, आपकी बगावत को भी माफ़ कर दिया जाएगा और आपके मुकदमे को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। लो जी, हंसी खुशी आप रवाना हो जाएं। और ये नुक्ता ही गर्दिश कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर, यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया पर यह नुक्ता गर्दिश कर रहा है, अनकन्फर्म्ड है, लेकिन ये बात की जा रही है कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने मुतालबा किया कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को भी कुर्सी से उतरना होगा। अब यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर आने वाले दिनों में रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कुर्सी से उतारा तो फिर पता लग जाएगा कि इस माचो मैन के पीछे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिनका इंप्रेशन ऐसा है कि ये दुनिया के पावरफुल तरीन इंसान है, पता लग जाएगा कि कितने ज़्यादा वीक नज़र आए येवगेनी प्रिगोजिन के सामने। वागनर के 50,000 फाइटर्स के सामने इतनी बड़ी जायंट आर्मी रशिया की ढेर हो गई और वागनर के जो फाइटर्स हैं वो देखते ही देखते मॉस्को के करीब पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि रोस्टोव रीजन से मॉस्को का जो फासला है वो 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और येवगेनी प्रिगोजिन के फाइटर्स को कोई रेजिस्टेंस सामने नहीं मिली, बल्कि फूल मिल रहे थे। तो ये बहुत बड़ी नाकामी कहा जा रहा है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी कमजोरी कहा जा रहा है रशिया की आर्मी की। और ये कहा जा रहा है कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि रशिया की आर्मी कैपेबल नहीं है कि वो यूक्रेन की आर्मी का मुकाबला कर सके। अगर मैं पीछे हट जाऊं तो फिर देखना कि यूक्रेन की आर्मी रशिया की आर्मी का क्या हाल करती है। और ये बात भी की जा रही है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने खिताब किया अपने शेफ से, जो येवगेनी प्रिगोजिन है वो पुतिन का शेफ हुआ करता था, उसके लिए खिताब किया गया कौम से। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन से एक तरह से मिन्नतें की जा रही थी येवगेनी प्रिगोजिन की, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया की आर्मी की जानिब से कि ना करो, बगावत से पीछे हट जाओ वगैरह वगैरह। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद लेना पड़ी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जैसे पावरफुल बंदे को अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद लेना पड़ी। इस पर भी यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया बहुत सारी चीखें मार रहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आए और एक तैयारे में सवार होकर एक अननोन लोकेशन पर जाकर उन्होंने टीवी देखना स्टार्ट कर दिया होगा कि किस तरह से वागनर के फाइटर्स के साथ झप्पियाँ डाली जा रही हैं, उनके साथ सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं, टैंक्स के ऊपर सेल्फियाँ बनाई जा रही हैं रशियंस की जानिब से। लेकिन ये मनाजिर जो मैंने आपको दिखाए थे, ये मनाजिर नहीं दिखाए जा रहे। यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया नहीं दिखाएगा इस तरह के मनाजिर के। ऐसे रशियंस भी थे जिनकी तादाद ज़्यादा थी जो कि एहतजाज कर रहे थे और वागनर के इन फाइटर्स के सामने खड़े होकर बोल रहे थे कि ये बगावत इस वक्त के अंदर, जब हमें बैरूनी दुश्मन का सामना है, इस वक्त के अंदर ये बगावत हम अफोर्ड नहीं करते। इस तरह की बातें भी रशियंस की जानिब से इन वागनर के फाइटर्स को मुखातिब करके की गई, आंखों में आंखें डालकर। लेकिन वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने क्या कहा? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिताब पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि हम गद्दार नहीं हैं, हम तो पेट्रियट्स हैं, हम तो अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और हम इसलिए आ रहे हैं कि हम रशिया की आर्मी से, रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो टॉप जनरल हैं, उनसे हम मुत्तफिक नहीं हैं, उनकी जो वॉर स्ट्रेटजीज़ हैं उनसे हम मुत्तफिक नहीं हैं। ये क्या तरीका होता है जंग को लेकर चलने का कि तुम कीड़ी की चाल चल रहे हो और आगे से तुम्हें टफ टाइम दे रहा है यूक्रेन जैसा टाइनी कंट्री। तो येवगेनी प्रिगोजिन ये नारा लगाकर रशिया के अंदर दाखिल हुए और ये थिंकिंग आपकी भी है, ये थिंकिंग मेरी भी है और ये थिंकिंग रशियंस की भी है कि फाड़ दो, मार दो, जला दो, कूट दो। हम भी इस तरह की बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इतना पावरफुल आदमी है, इतने बड़े बड़े बम है इसके पास, मार क्यों नहीं देता यूक्रेन के ऊपर। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन और वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन, हमारी आपकी थिंकिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो सिर्फ एक सिपाही नहीं है, वो एक लीडर हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से जंग को लेकर आगे चलना है, उन्हें पता है कि सामने नेटो कंट्रीज़ हैं। वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ये एक सिपाही है, इसे ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर तू आगे बढ़ा तो आगे नेटो की जब चंड लगेगी ना तुझे, तो तुझे लग समझ जाएगी। ये जंग जो है वो कि मुक्का धक्की या थप्पड़ थप्पड़ की गेम नहीं चल रही। यहाँ पर सिफारतकारी मैटर करती है, यहाँ पर सियासत मैटर करती है। अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन डे फर्स्ट पर या फिर पहले वीक के अंदर यूक्रेन को मार धाड़ देते, कोई बड़ा हथियार चला देते, तो फिर ये जो कंट्रीज़ आपको इस सफ़ के अंदर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, चाइना जैसे, ईरान जैसे, नॉर्थ कोरिया जैसे, इंडिया जैसे, पाकिस्तान जैसे, अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे, ये है पंजा आजमाई। दो बड़ी ताकतों की
पंजा आजमाई, ये कोई मुक्का धक्की नहीं चल रही, ये कोई रिंग में उतर कर लड़ाई नहीं करनी कि वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन जो हैं वो हीरो बन गए कि मैं बखमुत की जंग जीत गया, अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी से चलो देखो मैंने बखमुत की जंग कैसे जीती। बखमुत की जंग आपने कैसे जीती? रशिया ने आपको असलहा प्रोवाइड किया, 10-10, 12-12 टन पर डे असलहा आप डिमांड कर रहे थे। रशिया की जो एयर पावर है, रशिया के जो ड्रोन्स हैं, रशिया के जो मिसाइल्स हैं, रशिया ने यूक्रेन को इंगेज रखा हुआ था, नेटो ममालिक को इंगेज रखा हुआ था, और सफारती मैदान में भी रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कामयाबियों पर कामयाबियां समेट रहे थे। हजारों सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने आपको असलहे की सप्लाई भी नहीं रोकी, उन्होंने आपकी मदद इमदाद भी नहीं रोकी, उन्होंने आपको एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड किया, उन्होंने यूक्रेन को नेटो ममालिक के असलहे को जलाकर राख भी किया। इस वजह से आप बखमुत की जंग जीते। आपको क्या लगता है कि आप बहुत बड़े हीरो बन गए अगर आपको शेफ से उठाकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मकाम दे दिया, एक जो आर्मी ग्रुप है, आर्मी कंपनी है, उसका आपको चीफ बना दिया, आपके 50,000 एनिमल्स हैं, फाइटर्स हैं, तो आप क्या समझते हैं आप रूस को फतह कर लेते? अगर आप मॉस्को जाते, रेड स्क्वायर जाते, तो आप रूस को फतह कर लेते, आप क्रेमलिन को फतह कर लेते और आगे से आपको कोई रेजिस्टेंस ना मिलती। अब ये भी सवाल किया जा रहा है कि ये बंदा हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र तय करके आगे चला गया, तो इसे चलो रशियन शहरी जो हैं वो तो हमारी और आपकी थिंकिंग वाले हैं कि हाँ ठीक कह रहा है, रशिया का आर्मी चीफ पागल है, रशिया का डिफेंस मिनिस्टर पागल है, इन्हें मार देना चाहिए, फाड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा इस जंग को नहीं लटकाना चाहिए। लेकिन रशिया की आर्मी की जानिब से रेजिस्टेंस क्यों सामने नहीं आई, क्यों रशिया की आर्मी ने इन्हें आने दिया? तो उसकी वजह यह है, साफ है वजह, कि जिस मिलिट्री हेडक्वार्टर्स के अंदर ये बैठा हुआ था वहां पर अगर बम मार देते, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बम मार के इसको उड़ा देते, ये ना रहता, इसके फाइटर्स भी ना रहते। लेकिन ये इकदाम अगर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन उठाते तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होते? आपने मुल्क के अंदर भी इस तरह की मिसालें देखी हैं कि चलो कुछ के लिए तो ये बुरा शख्स होगा, इसके इरादे बुरे होंगे, गद्दार होगा, लेकिन बहुत सौ के लिए ये एक हीरो भी था, तो इसे इस तरह से बम से नहीं उड़ाना चाहिए था। और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का बहुत अच्छा फैसला था कि हेडक्वार्टर्स को उन्होंने बम से नहीं उड़ाया, वरना इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते वो लॉन्ग लास्टिंग होते और रशिया के अंदर एक अनरेस्ट फूट पड़ता। अगर इस तरह का कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा ऑपरेशन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया की आर्मी की जानिब से किया जाता, तो ये अनरेस्ट जो है इसको कैश करने का मौका तब मिलता, नेटो ममालिक यूक्रेन को, यूरोपियन कंट्रीज को कैश करने का मौका तब मिलता कि लो जी फूट पड़ा अनरेस्ट, लड़ पड़े हैं रशियंस आपस के अंदर, तो चलो अब इससे फ़ायदा उठा लें। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मशवरे भी मिलते रहे इस एक दिन के दौरान कि तुम किस तरह से इस सिचुएशन को कैश कर सकते हो। अब वागनर के जो फौजी हैं वो क्रेमलिन के ऊपर चढ़ाई करेंगे तो अच्छा मौका हमारे पास होगा। लेकिन उससे कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो कि एक KGB एजेंट रहे हैं, मैं आपको एक किस्सा सुना दूँ इनका। 1975 की बात है जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक KGB एजेंट थे, इनके जो ट्रेनर्स थे, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के जो ट्रेनर्स थे, उन्होंने कहा कि जो बंदा है ये डिमिनिश्ड सेंस ऑफ डेंजर वाला बंदा है, यानी कि ये डेंजर को जो है जिस तरह से हम फील करते हैं ये बंदा डेंजर को फील नहीं करता। अब आपने नोट किया होगा कि कौन सा मुल्क है जो किसी दूसरे मुल्क के अंदर टैंक्स रवाना कर दे हज़ारों, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसके ट्रेनर्स ने कहा था रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के कि ये जो बंदा है ये डेंजर को फील नहीं करता, बहुत बड़ा डेंजर भी हो तो बहुत बड़ा नर्व है इसके पास उस डेंजर से डील करने का। ये बहुत बड़े नर्व की बात है कि इसने ना बम मारा, ना येवगेनी प्रिगोजिन को मारा, ना अपने मुल्क में अनरेस्ट क्रिएट होने दिया, ना ही नेटो को, यूक्रेन को इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने दिया, और मक्खन में से बाल की तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के थ्रू इसने निकाल कर फेंक दिया वागनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को, उसके फाइटर्स समेत बेलारूस के अंदर। अब क्या समझते हैं आप कि क्या वागनर्स का मुकाबला, सिर्फ चेचन्स काफ़ी थे वागनर्स का मुकाबला करने के लिए, लेकिन मुकाबला नहीं करवाना था। यहाँ पर बहुत बड़ी जंग लगी हुई है, यहाँ पर नेटो 50 ममालिक का दिमाग मिलकर इस एक बंदे के दिमाग को 1.5 साल हो गया कि शिकस्त नहीं दे सक रहा, तो 51 में क्या कर लेता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का जो बातें कर रहे हैं यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया, इस तरह की रिपोर्टिंग तो खैर इनसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए जिस तरह की रिपोर्टिंग यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया कर रहे हैं कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बचा लिया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ना होते तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को वागनर्स जो हैं वो खा पी जाते। अब ये जो अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, इससे जाकर पूछो कि तुम कौन हो,
तुम दिहाइयों से जो इक़्तिदार पर बैठे हुए, ये उसी तरह है जैसे रमज़ान का दरोफ है पुतिन के लिए, उसी तरह अलेक्जेंडर लुकाशेंको है जिसने वागनर के चीफ यवगेनी प्रिगोजिन से पुतिन के बिहाफ पर बात की और एक मुआहिदा, एक दरमियानी रास्ता निकालकर वागनर्स को बेलारूस बुला लिया अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के मशवरे पर। इसके अलावा और इससे अच्छा कोई सलूशन नहीं था कि नेटो ममालिक यूक्रेन इस सिचुएशन को कैश भी ना कर सके। एक बंदा भी रशिया के अंदर नहीं मरा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का इक़्तिदार भी महफूज है, और एक परिंदा भी नहीं मरा, और ना किसी हेडक्वार्टर्स के ऊपर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हमला किया और एक एग्रीमेंट तय पाया। और उसे कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सुबकी है, इतने पावरफुल आदमी को इतने छोटे से बंदे के आगे झुकना पड़ा। सिचुएशन के मुताबिक इक़दामात उठाने पड़ते हैं। ये वही रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है और ये वही यूक्रेन है जो कि खुशियां मना रहा था जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सोलेडार से, कीव से और खिरसन से अपनी फौजों को पीछे हटाया। तो यही लोग थे जो कह रहे थे कि देखो डर गया, शिकस्त खा गया, ये पीछे हट गया। तो ये वॉर की स्ट्रेटजी होती है। सिचुएशन के मुताबिक जो लीडर्स हैं, लीडर्स, उन्हें इस तरह के डिसीजंस लेना पड़ते हैं। लीडर और सिपाही में कुछ तो फ़र्क होता है। सिपाही तो सिर्फ उसकी एक ही थिंकिंग जाती है कि टकरे मारना स्टार्ट कर दो इन्हें। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का मेरे मुताबिक ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, समझ बूझ के साथ था। और इस सिचुएशन के अंदर इससे बेहतर हल, जब इतने सारे भेड़िए आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, 50 मुल्क आपको देख रहे हैं हाइनाज, कि इतना अच्छा मौका मिल गया, अब जाकर जो है हम इसका मरे हुए का शिकार कर लेंगे। तो इस वक्त के अंदर इससे बेहतर सोल्यूशन और कोई नहीं हो सकता था जो सोल्यूशन रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने निकाला इस मसले का। मेरे मुताबिक इससे बेहतर सोल्यूशन कोई नहीं हो सकता था कि खुली की खुली रह गई होंगी आंखें नेटो ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की कि इसने तो मौका ही नहीं दिया। और हम तो समझ रहे थे कि जज्बाती आदमी है, माचो मैन है, कोई बड़ा इकदाम उठाएगा, समझ बूझ से काम नहीं लेगा। अगर समझ बूझ से काम ना ले रहा होता तो ये 1.5 साल से तुम 50 का मुकाबला कर रहा, मुकाबला क्या जीत ना रहा होता और आधी से ज़्यादा दुनिया अपने साथ ना कर लेता। ये इस 1.5 साल के मुख्तसर अरसे के दौरान जितना बड़ा ग्रुप, जितनी बड़ी सफ़ इस बंदे ने बनाई है नेटो के ख़िलाफ़, तो अब ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनको देख कर ही चक्कर आते होंगे अमेरिका के सदर जो बाइडन को कि ये मौका भी हाथ से निकल गया। खैर, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।